सोचिए, समझिए, क्या सीज फायर जुबानी जमा खर्च है? क्योंकि ऐसा लगता है कि वजूद में है ही नहीं। वरना सोच कर देखिए, ऐसे माहौल में इजराइल गाजा में नरमी बरतता, रहम करता, लेकिन बीते 24 घंटे में यहां उसकी सेना ने विनाश ला दिया। 15 शहरों के 300 ठिकानों पर ऐसी बमबारी की कि गाजा में हर तरफ कोहराम मच गया। दुनिया समझ रही है कि हमास इजराइल में सीज फायर होने वाला है और गाजा का दर्द यह है कि यहां दिन रात आसमान से कयामत बरस रही है। जब हमास इजराइल में सीज फायर होने की अटकलें जोरों पर हैं, तब इजराइल ने गाजा पर उत्तर से लेकर दक्षिण तक बेहिसाब बमबारी की। तबाही ऐसी मचाई कि पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक गाजा की धरती कांप उठी। कहा जा रहा है कि इजराइल ने बीते 24 घंटे में 15 शहरों पर हवाई हमले किए। आधे घंटे तक लगातार इजराइल के फाइटर जेट बम बरसाते रहे। उत्तरी गाजा में बेत लाहिया, बेत हेनोन, अटातरा, जबालिया और जायतून। दक्षिणी गाजा में खान यूनिस, अल फुखारी, अल करारा, अल जरारा और सेंट्रल गाजा के नुसीरत कैंप को टारगेट किया। इस दौरान हमास के 300 ठिकानों को नष्ट करने का दावा किया। सोचिए, क्या ये सीज फायर होने जैसे हालात दिख रहे हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि इजराइल का एक ही लक्ष्य है, हमास का विनाश किसी भी कीमत पर। और ये लक्ष्य हासिल करने के लिए ग्राउंड फोर्स भी जमीन पर तबाही मचा रही है। आईडीएफ की गिवाती ब्रिगेड ने हमास के शेख जायद सेंटर पर अटैक किया। उत्तरी ब्रिगेड मुख्यालय को तहस नहस किया। आईडीएफ की एक और अगूज यूनिट किस तरह भीषण फायरिंग कर रही है, उसका सबूत ये वीडियो है। दावा यही है कि उसके टारगेट पर भी हमास के लड़ाके हैं, ठिकाने हैं और उनके निशान मिटाए जा रहे हैं। उन्हें नेस्तनाबूद किया जा रहा है। बीते 24 घंटे के दौरान आईडीएफ ने हमास के कमांड सेंटर, टनल, वेपन डिपो, वेपन मैन्युफैक्चरिंग साइट, एंटी टैंक मिसाइल पोजीशन, शरणार्थी शिविर और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। इन हमलों का खामियाजा गाजा के आम नागरिक, आम फिलिस्तीनी कैसे भुगत रहे हैं, उसकी दर्दनाक तस्वीरें भी सामने आई हैं। इन इजरायली हमलों से बेहिसाब मौतें हो रही हैं। खान यूनिस में बुलडोजर को मंगाया गया। उसने सामूहिक कब्रें खोदी और फिर इसमें 100 से ज्यादा शव दफनाए गए। सवाल यह है कि क्या इसके लिए हमास जिम्मेदार नहीं है? हमास भी उतना ही गुनहगार है और भरोसा जीतने के लिए वो इजरायली सेना पर हमले भी लगातार कर रहा है। मोर्टार से आईडीएफ के काफिले को टारगेट करने का ये वीडियो असल में संदेश देने की कोशिश है कि हमास अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन सवाल है कितने दिनों तक। मंगलवार की शाम से सीज फायर को लेकर चर्चा जोरों पर है, लेकिन मंगलवार की रात से ही गाजा पर हमले बेहिसाब हो रहे हैं। फिलिस्तीन सरकार का दावा है कि गाजा के अलग अलग शहरों पर हो रहे हमलों में बीते 3 दिन में ही करीब 400 लोग मारे जा चुके हैं। सोचिए कि दुनिया मानकर चल रही है कि सीज फायर बस होने ही वाला है। क्या इसे युद्ध विराम से पहले का माहौल मान सकते हैं? उल्टे इजराइल ने लेबनान के खिलाफ जंग तेज कर दी है। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच इस दौरान भीषण युद्ध हुआ है। हमारी इस रिपोर्ट में मिडिल ईस्ट में सीज फायर वाली तमाम कोशिशों की धज्जियां उड़ी। सीज फायर की बातचीत हमास के साथ चल रही है। हिजबुल्लाह ने एक दिन पहले कहा कि वो भी इस समझौते में खुद को शामिल मानता है। वो इसे कबूल करते हुए इजराइल पर 4 दिन तक हमले नहीं करेगा। लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि हिजबुल्लाह चाहता है कि लेबनान फ्रंट पर भी कुछ बड़ा हो। इसीलिए उसने इजरायली ठिकानों पर ताबड़तोड़ 50 रॉकेट हमले किए, एंटी टैंक मिसाइल, मोर्टार से अटैक किए। इजराइल का दावा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने इनमें से 35 को मार गिराया। इसके बाद इजराइल की मिसाइलें लेबनान के अंदर बरसी, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर तबाही मचा दी। जानकार मानते हैं कि इस मोर्चे पर लड़ाई सीज फायर की सुगबुगाहट के बीच तेज हुई है। एक दिन पहले भी हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के बेस को निशाना बनाया था। हालांकि तब भी इजरायली फोर्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन इजराइल ने जो जवाबी कार्रवाई की, उससे हिजबुल्लाह में कोहराम मच गया। हिजबुल्लाह की मिलिट्री साइट को भारी नुकसान हुआ। हिजबुल्लाह के टॉप लीडर मोहम्मद रात के बेटे अब्बास रात समेत 5 कमांडर मारे गए। इजरायली बमबारी में पूरा इलाका थर्रा उठा। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने यह पिन पॉइंट अटैक लेबनान बॉर्डर से लगे हुए बेत याहून इलाके में किया था। इससे पता चलता है कि सीजफायर को लेकर मिडिल ईस्ट में सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है, जबकि सच ये है कि हमास के बाद ईरान इजराइल के खिलाफ अपने एक और गुट को तेजी से एक्टिव कर चुका है। वरना खुद सोचिए,
इजराइल के विदेश मंत्री को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये चेतावनी क्यों देनी पड़ती कि हिजबुल्लाह को नहीं रोका गया तो क्षेत्रीय संघर्ष बढ़ेगा? इजराइल के रक्षा मंत्री को यह वार्निंग क्यों देनी पड़ती कि हिजबुल्लाह से मुकाबले के लिए इजराइल तैयार है और गाजा के बाद अगला नंबर लेबनान का है? यानी इस फ्रंट पर भी कुछ बड़ा हो सकता है। इसके संकेत ऐसे भी मिले हैं कि हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह और ईरानी विदेश मंत्री की मुलाकात हुई है। ये मीटिंग लेबनान की राजधानी बैरूत में हुई। कहा जा रहा है कि इस दौरान इजराइल के खिलाफ बड़ी प्लानिंग पर चर्चा हुई और जानकार मानते हैं कि इसके बाद हिजबुल्लाह इजराइल पर और ज्यादा भीषण हमले कर सकता है। लेबनान में इजराइल ने एक और बड़ा नुकसान पहुंचाया है। हालांकि नुकसान हिजबुल्लाह को नहीं बल्कि हमास को हुआ है। असल में लेबनान में हमास का कमांडर खलील अल खरज छिपा था। वो हमास की लेबनानी ब्रांच का कमांडर था। इजराइल ने उसकी टारगेट किलिंग की। इजराइल कह चुका है कि अगला नंबर लेबनान का है और वहां हमास और हिजबुल्लाह दोनों निशाने पर हैं। इजराइल अब इस मिशन पर आगे बढ़ रहा है और वो लेबनान के साथ साथ सीरिया में भी हमले कर रहा है। मकसद यही है, हमास समर्थित जो भी संगठन या देश जहां भी हैं वो अब सब इजराइल के टारगेट पर। सीजफायर की बातचीत हमास के साथ चल रही है। हिजबुल्लाह ने एक दिन पहले कहा कि वो भी इस समझौते में खुद को शामिल मानता है। वो इसे कबूल करते हुए इजराइल पर 4 दिन तक हमले नहीं करेगा। लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि हिजबुल्लाह चाहता है कि लेबनान फ्रंट पर भी कुछ बड़ा हो। इसीलिए उसने इजरायली ठिकानों पर ताबड़तोड़ 50 रॉकेट हमले किए, एंटी टैंक मिसाइल, मोर्टार से अटैक किए। इजराइल का दावा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने इनमें से 35 को मार गिराया। इसके बाद इजराइल की मिसाइलें लेबनान के अंदर बरसी, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर तबाही मचा दी। जानकार मानते हैं कि इस मोर्चे पर लड़ाई सीज फायर की सुगबुगाहट के बीच तेज हुई है। एक दिन पहले भी हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के बेस को निशाना बनाया था। हालांकि तब भी इजरायली फोर्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। लेकिन इजराइल ने जो जवाबी कार्रवाई की उससे हिजबुल्लाह में कोहराम मच गया। हिजबुल्लाह की मिलिट्री साइट को भारी नुकसान हुआ। हिजबुल्लाह के टॉप लीडर मोहम्मद रात के बेटे अब्बास रात समेत 5 कमांडर मारे गए। इजरायली बमबारी में पूरा इलाका थर्रा उठा। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने यह पिन पॉइंट अटैक लेबनान बॉर्डर से लगे हुए बेत याहून इलाके में किया था। इससे पता चलता है कि सीजफायर को लेकर मिडिल ईस्ट में सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है, जबकि सच ये है कि हमास के बाद ईरान इजराइल के खिलाफ अपने एक और गुट को तेजी से एक्टिव कर चुका है। वरना खुद सोचिए, इजराइल के विदेश मंत्री को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये चेतावनी क्यों देनी पड़ती कि हिजबुल्लाह को नहीं रोका गया तो क्षेत्रीय संघर्ष बढ़ेगा? इजराइल के रक्षा मंत्री को यह वार्निंग क्यों देनी पड़ती कि हिजबुल्लाह से मुकाबले के लिए इजराइल तैयार है और गाजा के बाद अगला नंबर लेबनान का है? यानी इस फ्रंट पर भी कुछ बड़ा हो सकता है। इसके संकेत ऐसे भी मिले हैं कि हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह और ईरानी विदेश मंत्री की मुलाकात हुई है। ये मीटिंग लेबनान की राजधानी बैरूत में हुई। कहा जा रहा है कि इस दौरान इजराइल के खिलाफ बड़ी प्लानिंग पर चर्चा हुई और जानकार मानते हैं कि इसके बाद हिजबुल्लाह इजराइल पर और ज्यादा भीषण हमले कर सकता है।